नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हमें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में शानदार 10% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली और उसका रीज़न है कि कंपनी ने स्ट्रैटेजिक को लेंडिंग पार्टनरशिप की है HDFC लिमिटेड के साथ। तो ऑफकोर्स इंडिया की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ टाई अप किया है, तो फ़ायदा तो होने ही वाला है। कॉम्पिटिटिव रेट्स पर हाउसिंग लोन्स ये प्रोवाइड करने वाले हैं। ये जो को लेंडिंग हो रहा है ये टेक्नोलॉजी लेड होने वाला है, तो कंपनी कन्वीनियंट और सीमलेस एक्सपीरियंस कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा ये अपनी रीच को एक्सपांड करना चाहते हैं टीयर 3 और टीयर 4 टाउन्स ऑफ द कंट्री में। तो ये जो न्यूज़ आ रही है बहुत ही पॉजिटिव आ रही है। तो क्या सिर्फ इस न्यूज़ के चलते इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में हमें खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इसका मेन रीज़न है कि जितना भी बिजनेस इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस करने वाली है उसमें से सिर्फ 20% ही अपने बुक में रखेंगे। बाकी का जो 80% है HDFC के बुक में जाने वाला है। तो 100 रुपए का अगर बिजनेस होता है तो सिर्फ 20 रुपए अपने बुक में होगा और बाकी का 80 रुपए तो HDFC लिमिटेड के पास जाने वाला है। तो इसमें ज्यादा फायदा HDFC लिमिटेड का होता हुआ नजर आता है। यहां पर ये जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की गई है ये HDFC लिमिटेड एक कॉर्नर स्टोन की तरह काम आएगा, क्योंकि आपको पता ही है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में कई प्रॉब्लम देखने को मिले। इसीलिए अगर ये टाई अप होता है तो HDFC का जो नाम है वो ये नाम ही काफी है जिसके कारण अच्छा बिजनेस आता हुआ नजर आएगा। ये 20% का बिजनेस भी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बैलेंस शीट के लिए काफी हो जाएगा, इसीलिए ये टाई अप होता हुआ नजर आता है। लेकिन इसमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो फायदा हो रहा है सबसे ज्यादा HDFC लिमिटेड को हो रहा है, तो वहां पर ही निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। फंडामेंटल्स को भूलना नहीं चाहिए। न्यूज अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया बुल्स में इसके कारण तेजी भी दिखाई पड़ सकती है, लेकिन इंडिया बुल्स मेरे हिसाब से एक ट्रेडिंग स्टॉक है, वहां पर ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो फोकस हमें करना चाहिए HDFC लिमिटेड पर। 2479 का लास्ट ट्रेड प्राइस है जो कि 2.5% ऊपर है। दिग्गज कंपनी 4,47,000 करोड़ की मार्केट कैप, 0.85% का डिविडेंड यील्ड है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 20 जबकि HDFC लिमिटेड 25 पर चल रहा है। लेकिन फाइनेंशियल स्टॉक्स में प्राइस टू बुक रेशियो देखना ज्यादा जरूरी होता है। प्राइस टू बुक रेशियो 3.11 चलता हुआ नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो शानदार ग्रोथ आपको दिखाई देगी। रेवेन्यू 2017 में 0.61 लाख करोड़ से बढ़कर 1.08 लाख करोड़ हो चुका है। प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता जा रहा है, 0.11 से बढ़कर 0.21 लाख करोड़ होता हुआ नजर आया। तो प्रॉफिट पिछले 4 सालों में ऑलमोस्ट हमें डबल होता हुआ नजर आता है। तो शानदार ग्रोथ दिखाई है HDFC लिमिटेड ने। HDFC के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 2900 के लेवल से स्टॉक हमें करेक्ट होता हुआ नजर आता है और फिलहाल स्टॉक 2500 के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा खासा करेक्शन स्टॉक में हमें दिखाई पड़ा है। इसके वीकली चार्ट्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे लॉन्ग टर्म ट्रेंड बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करती है, तो आप देख पाएंगे शानदार स्टॉक में हमें ग्रोथ दिखाई दी है। जब भी गिरावट होती है तो जो 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज है एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। फिलहाल जो ये मूविंग एवरेज है वो है 2164 के आसपास का लेवल। ये जो न्यूज है बहुत ही पॉजिटिव है दोनों ही स्टॉक के लिए, HDFC के लिए भी और इंडिया बुल्स के लिए भी। लेकिन क्लियरली पता चल रहा है ज्यादा फायदा यहां पर HDFC लिमिटेड को हो रहा है। इंडिया बुल्स ने ये जो पार्टनरशिप की है उसका मेन रीजन है क्योंकि इंडिया बुल्स फिलहाल हालत थोड़ी सी खराब दिखाई दे रही है। बहुत खराब नहीं कहेंगे लेकिन ऑफकोर्स प्रॉब्लम्स वहां पर हमें दिखाई दे रही है। इसलिए HDFC का अगर नाम होता है तो काम करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। सिर्फ 20% तो 20%, लेकिन उनका काम चलेगा। उनका जो बैलेंस शीट पर उन्होंने लाइट ग्रोथ बिजनेस मॉडल फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो रिस्क वहां पर मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा है। HDFC पर अगर फोकस करेंगे तो अच्छी ग्रोथ हमें यहां पर दिखाई देगी। फंडामेंटली स्पीकिंग HDFC लिमिटेड हमें इंडिया बुल्स से कहीं ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है और शॉर्ट टर्म में ऑफकोर्स HDFC से आपको ज़्यादा रिटर्न्स इंडिया बुल्स में दिखाई देंगे। आज की बात कर लीजिए HDFC में 2-3% की तेज़ी थी जबकि इंडिया बुल्स में 10% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। तो शॉर्ट टर्म में इंडिया बुल्स हमें आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन जब बात होती है लॉन्ग टर्म के बारे में तो HDFC बेटर चॉइस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल स्टॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर भी ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 2400 का लेवल पहले भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह दिखाई दिया। फिलहाल जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है ये भी इसी के आसपास बनकर आता है। तो यहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 2400 के आसपास नजर आता है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जहां से आप एक्यूमुलेशन शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।